आज इस क्रम में हम बात कर रहे हैं कटिहार जिला के कदवा प्रखंड के आमरा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के अंतर्गत या जेरे एहतमाम चल रहे जामिया अमरा बिनते अब्दुर्रहमान अंसारिया लिल बनात के बारे में, कि जहां पर मुशाहदे के बाद पता चला कि इस जैसे इल्मी बहरान और बैकवर्ड इलाके में जो हमारे मुशफिक और बड़े भाई की हैसियत रखने वाले मौलाना हारून रशीद उमरी व नज़ीरी साहिब इल्म का चिराग जो जलाया है, ये लोहे के चना चिबाने से कम नहीं है। ये बहुत बड़ी कुर्बानी इनकी कही जा सकती है। तो आइए मोहतरम नाजरीन, हम शेख मोहतरम से जानते हैं कि इस जैसे जगह में इल्म की रोशनी को जलाने में क्या कठिनाई होती है। जो इस साल के मदरसे से 3 तालिबात कुलिया की तक तालीम लेकर फारिगा हैं और जो है 5 हुफ़ाज़ किराम यहाँ से निकले हैं। और जो है इस तरह से ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी यहाँ से बहुत सारे तलबा व तालिबात तालीम हासिल किए हैं। फारिगीन हजरत यहाँ से मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने हमें छोटी बड़ी खिदमत की तौफ़ीक़ अता फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद में हम तमाम मेहमानान गिरामी, खुसूसन हमारे फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर अब्दुल करीम अलीग साहब हफ़िज़हुल्लाह और उनके हमरा खुसूसन हमारे तौसीक आलम साहब जो आज सीमांचल ज्ञान केंद्र से हमारे इदारे के मुआयने के लिए और कुछ इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आए हैं। आप तमाम का खुश आमदीद है, स्वागतम है, वेलकम है। हकीकत में ये है कि हम ये सीमांचल में एक पसमानदा, सैलाब ज़दा और कोरदा इलाक़ा है जहाँ पर इल्मी बड़ी पसमानदगी थी और अब भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तालीमी बेदारी बहुत हद तक आ चुकी है। ये ऐसे बेआब गया हो मैं जगह की तरह थी और बिल्कुल ये सब आसपास जंगल की शक्ल इख्तियार किया हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जगह में जहाँ पर बच्चे गुल्ली, पैसे, ताश वगैरह जुआ खेलते रहते थे और बकरियाँ चराते थे, जैसे ही कुछ होश में आते थे उनको घास काटने भेज देते थे, गाय बैल बकरी चराने भेज देते थे। ऐसे में मैंने बड़ी हिकमत से काम किया। सबसे पहले मैंने 2-3 असातिज़ा को बहाली करके 3 मुअल्लिमात को मैंने हर टोले के लिए दावत व तबलीग के लिए छोड़ा। तकरीबन 3 साल हमने मेहनत की और 7 टोले, 7 मरकज़ बनाए थे। हर रोज़ाना एक मरकज़ पे ख़वातीन के लिए दर्स होता था। जब 1 साल गुज़रा तो ख़वातीन के अंदर ये शौक़ पैदा हुआ कि हमें पढ़ना सिखाया जाए। फिर नूरानी कायदा, अम्मा पारा और कुरान मजीद नाज़रा सिखाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल की मेहनत में तमाम ख़वातीन जो दुरूस में हाज़िर होती थी, इनके अंदर एक शौक़ और जज्बा पैदा हुआ और उन्होंने पेशकश की कि हमने तो इतना कुछ सीखा है, दुरूस से हमने इस्तिफ़ादा किया है, ऐसा क्यों ना किया जाए कि एक इदारा खोला जाए और मुनज़्ज़म तरीके से चलाया जाए ताकि हमारे बच्चे बच्चियाँ इल्म से रोशनास हो सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक मस्जिद में मकतब शक्ल में शुरू किया। सबसे पहले किताब और पढ़ाई बग़ैर किसी मुआवज़े के हमने इनके अंदर दिलचस्पी पैदा करने के लिए, बेदारी लाने के लिए शुरू किया। उसके बाद साल हमने किताब को देना बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैंने इनको आदी बनाने के लिए, पढ़ाई की अहमियत दिलाने के लिए मैंने 100 रुपये की फ़ीस लगाई, दाखिला फ़ीस। इस तरह करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इदारा दर्जाए रोज़ा, ये बल्कि नूरानी से लेकर फ़जीलत साल आखिर तक पढ़ाई हो रही है, जो आज लेवल +2 तक की पढ़ाई चलती है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें दीनियात के मुकम्मल मादे सब्जेक्ट्स मौजूद हैं और इसके साथ साथ इसके हमराह इंग्लिश, मैथ, साइंस और कंप्यूटर साइंस जैसे मादों को या सब्जेक्ट्स को कोर सब्जेक्ट की हैसियत दी जाती है। यानी कहा जाए दूसरे अल्फाज दिगर कि दीनी तालीम निस्फ़ और असरी तालीम निस्फ़, ये दोनों तालीम को मुकम्मल तरीके से सिखाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ देखिए कि कंप्यूटर साइंस को बाकायदा अमली जमा में पहनाया जाता है। इसकी कंप्यूटर साइंस पढ़ाने के साथ साथ इसका मश्क कराया जाता है। आप लोगों ने मुआयना किया होगा कि कुछ सिस्टम वहाँ रखे हुए जिससे हम तालिबात को बाकायदा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सिखाते हैं। इसी तरह से आपने एक छोटी सी लाइब्रेरी देखी जिसमें उसमें तरह तरह के जो मज़ामीन लिखे जाते हैं, मज़ामीन के जो तरीक़े हैं, जिसको ये कहा जाए कि मज़मून निगारी के जो तरीक़े होते हैं वो सिखाए जाते हैं, उससे तालिबात इस्तिफ़ादा करती हैं
اور پھر ٹیلرنگ مشین بھی ہے جس میں بچیوں کو خیاطہ یعنی سلائی کی بھی مشق کرائی جاتی ہے. اور بہت سارے آپ نے پروجیکٹس بھی دیکھا کہ وہاں پر بچیاں انگلش، میتھ، سائنس سے مختلف طریقے کے پروجیکٹس انہوں نے پیش کیا. علم حدیث کا، اصول حدیث کا، نحو، صرف، اور جو علم سائنس ہے، سماجی سائنس ہے، کمپیوٹر سائنس ہے، ہر ایک سبجیکٹس کے ایک سب ان طالبات کے اندر اتنا ذوق اور شوق پیدا ہو چکا ہے الحمدللہ کہ یہ ہر فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے. الحمدللہ ہم نے کافی اس میں محنت کی اور ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ ہمارے یہاں ایک دیکھیے ہر مدرسے میں پڑھائی ہوتی ہے الحمدللہ. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ادارہ ایک یونیک ادارہ ہو، ایک دم یونیک ہو. اور الحمدللہ ہمارے علاقے میں جو جتنے بھی ادارے ہیں اس میں سب سے اول ہے، اور باقاعدہ شروع سے ہی ایک دم روز اول سے آج تک ایک منظم طریقے سے، منسق طریقے سے اور باقاعدہ سسٹمیٹکلی سب کچھ چل رہا ہے الحمدللہ. اور یہ ہماری یہ نیت ہے کہ ہم ایجوکیشن دیں، کوالٹی ایجوکیشن دیں، معیاری تعلیم و تربیت ہم دیں، یہ ہماری نیت ہے. اور ہم اخلاص کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں الحمدللہ. دعا کریں آپ تمام حضرات کہ اللہ تعالی ہمارے اندر اخلاص باقی رکھے، اور جب تک ہم زندہ رہیں، بحیات رہیں، ہم سے دین کی خدمات لیتا رہیں. ہم تمام حضرات کا آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اس ادارے کا آپ نے معائنہ کیا، ہمیں کچھ سننے سنانے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے تمام محنتوں کو قبول فرمائے، اور امت مسلمہ کے لیے بلکہ تمام یعنی امت کے ہر فرد کے لیے یہ نفع بخش بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آمین. یہاں پر جو ہے بحیثیت مہمان تشریف فرما جناب ایجاب الحق صاحب، جو سماجی خدمت گزار بھی ہیں، اور یہ جو ہے ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں کہ ایک تاجر اور بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے سب سے بڑی بات ہے کہ وہ داعی اسلام بھی ہیں. دین خدا کی طرف لوگوں کو جو ہے رغبت دلاتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، اور جو ہے دین خدا کی طرف جو ہے لوگوں کو گامزن کرنے میں بھی اپنا بیشتر وقت جو ہے بتاتے ہیں، اس میں گزارتے ہیں الحمدللہ. آئیے ایسے عظیم شخصیت اور نیک اور صالح انسان کی طرف جو ہے ہم متوجہ ہوتے ہیں، اور جو ہے دو شبد جو ہے ایسے عظیم شخصیت سے ہم انشاءاللہ اس ادارے کے بارے میں سننے کی کوشش ضرور کریں گے انشاءاللہ. جی آپ کے سامنے آپ ایجاب الحق بھائی صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ایجاب الحق قاسی پور کشن گنج سے شیخ ہارون رشید صاحب کے مدرسہ میں ہم مہمان کے ساتھ آئے ہیں، اور میں کیا تعریف کروں شیخ کا سامنے، جتنی تعریف کیا جائے اتنا کم ہے. سب تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بیکورڈ جگہ میں شیخ ہارون رشید عمری صاحب کو ایسا مدرسہ قائم کرنے کا موقع دیا. اور ہم لوگ جو ہے دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اتنے کم جگہ میں اتنی پریشانی کے ساتھ میں اتنے بچیاں، اتنے بچے کو آپ کیسے مطلب سنبھال رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں سارا چیز. تو میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں. آپ لوگوں سے بس ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آپ شیخ کے ساتھ میں ملے رہیں، شیخ کے یہاں تعاون کریں، اور 1 روپیہ سے ہی جیسے بوند بوند میں دریا بنتا ہے. بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ نے جو چراغ جلایا ہے، اس چراغ میں ہم لوگوں کو تیل ڈالنا ہے، تو یہ چراغ آگے تک جلتے رہے گا. اور قوم کے اندر میں اگر برائیوں کو مٹانا ہے تو سب سے پہلی چیز ہے کہ تعلیم. ہم لوگ تعلیم جب تک بچوں کو دیں گے نہیں تو برائی مٹے گی نہیں. جی تو اس کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نیک لوگوں کی سوچ بھی نیک ہوتی ہے. دیکھیں محترم ناظرین، کتنی اچھی بات ہے، بہت کم سمے میں جناب ایجاب الحق صاحب فرما گئے. آئیے آپ جو ہے بہت دور دراز سے ہمارے بیچ تشریف فرما، اور مبلغ دین ممبئی مہاراشٹر سے ہمارے بیچ دعوت و تبلیغ کے مقصد کو لے کر کے تشریف فرما ڈاکٹر عبدالکریم علی و سلافی صاحب موجود ہیں، جو ہمارے بیچ مختلف جگہوں میں آج شیخ محترم 3 پروگرام اٹینڈ کیے، اور لگاتار لوگوں کے بیچ میں پروگرام کرتے جا رہے ہیں، دین کی باتوں کو سمجھا رہے ہیں، توحید کی باتوں کو سمجھا رہے ہیں، سماجی برائیوں سے لوگوں کو دور ہونے کی جو ہے تاکید کرتے ہیں، تاکہ دونوں دنیا میں یعنی ثواب الدارین ہم حاصل کر سکیں. اس دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملے، اس دنیا میں بھی ہم کو کامیابی ملے، اور جمیع الناس کے سامنے، تمام لوگوں کے سامنے میدان حشر میں کم سے کم بے عزت ہونے سے اللہ بچا لے. ان تمام باتوں کو لے کر کے جو ہے اپنی امت کے بارے میں، امت محمدیہ کے درد کو اپنے سینے میں لے کر کے
जगह जगह पर घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, दावत व तबलीग कर रहे हैं, दीन की बात, अकीदे की बात, तौहीद की बात कर रहे हैं। वो हैं अजीम शख्सियत के मालिक जनाब डॉक्टर अब्दुल करीम अलीग तो सलाफी साहब। आइए जानते हैं शेख मोहतरम के बारे में कि ये जो है इस इदारे का उन्होंने भी मुशाहिदा किया है, वो कहाँ तक क्या समझ पा रहे हैं इस इदारे के बारे में, और जो है आइए उनकी ज़ुबानी हम बेहतर समझ सकते हैं और सुन सकते हैं। हमारे सामने अब डॉक्टर अब्दुल करीम सलाफी अलीग साहब जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आज हम हमरा एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत शेख हारून उमरी हफिज़हुल्लाह की दावत पर हाज़िर हुए हैं। ठगुआपाड़ा में पहली बार मुलाकात हुई और तभी से शेख की कोशिश थी कि यहाँ पर हम लोग आएँ। अल्लाह ताला ने मौका फ़राहम किया, हम लोग हाज़िर हुए और आपकी मेहनत, लगन, तड़प और जिस अंदाज से उसने इंतज़ाम के साथ इन्होंने बच्चियों को और बच्चों को संभाला है, ये काबिल मुबारकबाद हैं और काबिल रश्क भी। और बड़ा हौसला मिलता है कि तालीम की बेदारी जिस उम्मत मोहम्मदिया का शेवा रहना चाहिए, मुसलमानों में जो तालीम होनी चाहिए और हम जिस दौर में हैं इसमें मुसलमानों का तालीम से दूर जाना, यहाँ तक कि पिछड़ों से भी ज़्यादा कमज़ोर होना तालीम में, ये हम सब के लिए बड़े अफसोस की बात है। और ऐसे हालात में जब हम देखते हैं कि मौलाना हारून उमरी जैसे लोग अपने बैकवर्ड इलाक़ों में इस तरह के तालीमी चिराग जलाते और रोशन करते हैं तो बड़ी खुशी होती है, दिल से एहतराम उठता है। यहाँ पर कुछ देर बोलने का भी मौका मिला और मैंने अपने दिल की बातें इनके सामने रखी, इनके तलबा के सामने रखी और पूरा भरपूर हौसला दिया कि हिम्मत नहीं हारना। हज़ार बर्क़ गिरे लाख आधियाँ उठें, हज़ार बर्क़ गिरे लाख आधियाँ उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। और हमारे उमरी साहब उस फूल को खिला रहे हैं। उनके लिए बस यही कि फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, उनकी तरफ से ये शेर कि फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे हमने पाले हैं। वाकई इस बेआबो गया मैदान में, पिछड़े इलाके में, मेन हाईवे से जो हम लोग छोड़े, कितने अंदर आए और उन अंदर आ कर के फिर जिस अंदाज से शेख की मेहनत और बच्चों की हाज़िरी, 410 तलबा और तालिबात हैं, हुफ़ाज़ हैं, ख़वातीन बच्चियां हैं। जो लोग एतराज़ करते हैं हम मुसलमानों पर कि ये बच्चों को तालीम नहीं देते, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एहतमाम अगर किया जाता है तो इन बच्चों की तालीम का, इस नाहिए से कि बेहयाई से बचते हुए हमारे समाज और माशरे की बच्चियाँ तालीम हासिल कर सकें, जिस पर आप भरपूर मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए काबिल मुबारकबाद हैं आप साथ ही साथ ज़माने के तकाज़ों को समझते हुए अपनी मुस्लिम बच्चियों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम से जिस अंदाज से रोशनास करा रहे हैं, ये भी हम सब के लिए मशअले राह है कि हम अपनी बच्चियों को किसी भी नाहिए से कमज़ोर ना होने दें। इसके लिए मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं शेख के ख़ास दोस्त जो हमको ले कर के किशनगंज से यहाँ आए हैं, इजाबुल हक़ साहब की हाज़िरी और तकरीबन 4-5 सालों से दोस्ती, यकीन जानिए कि इस तरह के दोस्तों का ज़िंदगी में रहना बेहद ज़रूरी है, तब जाके मजबूत और पायदार काम हो पाते हैं। काबिल मुबारकबाद आप भी हैं। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को, आपकी मेहनतों को और इदारे के तईं आपकी फ़िक्र को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और इस तरह के चिरागों को जलाने की हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो भी जिस अंदाज से भी तालीम के लिए हम मेहनत कर सकें, जागरूकता ला सकें, लोगों में बेदारी ला सकें, हम इसको करते रहें। रब से दुआ कि मौला हमें इन तमाम चीज़ों को खूब दिल से करने की, तालीम की रोशनी को आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।